गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी लोग क्लास 10 के विषय रसायन विज्ञान में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए दोस्तों, हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्लास टेंथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन अब 20 नंबर में पूछे जाने लगे हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आज का हमारा विषय है रसायन विज्ञान और टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्लास 10 के स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि आज हमारा इस वीडियो देखने के बाद आप सभी लोगों का 20 नंबर पक्का हो जाएगा। और आप सभी लोगों को यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में 20 नंबर के पूछे जाते हैं, जो OMR सीट में भरना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है। दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। देखिए दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि नए रूप में नहीं लाया जा सकता है। और भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिन्हें पुनः उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। जैसे बर्फ का पिघलना, तो बर्फ से हम पानी प्राप्त कर सकते हैं, फिर पानी से पुनः बर्फ प्राप्त कर सकते हैं, तो वह भौतिक परिवर्तन होगा। और रासायनिक परिवर्तन पुनः नहीं प्राप्त किया। जैसे दही का जमना है, तो दही जमने के बाद पुनः वह दूध में नहीं परिवर्तित होगा, तो वह रासायनिक परिवर्तन होगा। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं आप लोगों को यह पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिकारक। अभिकारक। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है। हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया। शरीर में भोजन का पाचन अपघटन अभिक्रिया है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, ऊष्माशोषी वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा। तो इसका राइट आंसर ऊष्मा का अवशोषण होता है। देखिए दोस्तों, हमने आप सभी को बताया था कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है। दोस्तों, आप सभी लोग हमारा वीडियो जो हमने महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया को लिखवाया है, आप सभी लोग क्लास 10 के स्टूडेंट हमारे उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया भी पूछे जाते हैं, वो भी 5-5 नंबर में। इसलिए आप सभी लोग हमारे उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। नैन्सी सक्सेस क्लासेस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिंक पड़ा, उसमें जाकर आप सभी लोग हमारे उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए दोस्तों, इसका सूत्र हो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस। PbNO3 का होल ट्वाइस। छठवां है NH4Cl। शेयर ए उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है। फिर Na++ Cl- में टूटा है, अभिक्रिया है, तो यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। देखिए दोस्तों, यह जो चिन्ह है, यह चिन्ह उत्क्रमणीय अभिक्रिया का है, इसलिए इसमें भी NH4Cl में ऐसे टूटा है, NH4+ करके फिर +Cl- करके। अब बीच में यह चिन्ह उत्क्रमणीय अभिक्रिया का है, तो इसलिए हम लोग इसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसका आंसर रहेगा। तो यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। हमारा सातवां क्वेश्चन है, अपचायक वे पदार्थ हैं। अपचायक वे पदार्थ हैं। तो अपचायक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, तथा उपचायक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। देखिए दोस्तों, अपचायक पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जबकि उपचायक पदार्थ इलेक्ट्रॉन
अपचायक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं जबकि उपचायक पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है, 1 विलियन का पीएच मान 5 है, यह विलियन है। 1 विलियन का पीएच मान 5 है तो यह विलियन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय। देखिए दोस्तों, हमने आप सभी लोगों को बताया था कि जिस विलियन का पीएच मान 7 से कम रहेगा, यदि यदि 7 से यदि 7 से कम है तो विलियन अम्लीय होगा। अम्लीय और 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा है तो वह विलियन की प्रकृति क्षारीय होगी। और यदि 7 है तो विलियन उदासीन होगा। 7 है तो विलियन उदासीन होगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में विलियन का पीएच मान 5 है, यानी कि 7 से कम है तो यह विलियन हमारा अम्लीय होगा। यदि 7 से ज्यादा यहाँ पे 10 उस रहता तो यह विलियन क्षारीय हो जाता। अगर 7 रहता तो विलियन उदासीन रहेगा। यदि विलियन का पीएच मान 7 से कम है तो विलियन की प्रकृति अम्लीय होगी, और 7 से ज्यादा है तो विलियन की प्रकृति क्षारीय, और 7 है तो विलियन की प्रकृति अम्लीय हो जाएगा। हमारा 8वां क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। दोस्तों, यह बोर्ड एग्जाम की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग इस पर इम्पोर्टेंट जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि यह हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान है, तो आप लोग 7 पे ही राइट आंसर लगाएंगे। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का पीएच मान है। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया था अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, और अगर यहाँ पे क्षारीय विलयन का पीएच मान पूछता तो हम लोग 7 से ज्यादा पे टिक लगाते, लेकिन यहाँ पे अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछा है तो 7 से कम वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला 11वां क्वेश्चन है, पोटाश एलम का रासायनिक सूत्र है। पोटाश एलम का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए दोस्तों, पोटाश एलम को ही फिटकरी कहते हैं, तो हम लोग इसमें फिटकरी के सूत्र लिख देंगे। तो फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2 SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। K2SO4 इंटू Al2 SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। पोटाश एलम को ही फिटकरी कहते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विरंजक चूड़। विरंजक चूड़ जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोग में लाया जाता है। हमारा 13वां क्वेश्चन है, बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो देखिए दोस्तों, बहते हुए खून को रोकने के लिए हम लोग फिटकरी का उपयोग करते हैं। दोस्तों, हमने आप सभी लोगों को फिटकरी के उपयोग में नहीं, फिटकरी के उसमें फिटकरी लिखवाया है, उपयोग भी फिटकरी का लिखवाया है उसमें K2SO4 वाले में। तो बहते हुए खून को रोकने के लिए हम लोग फिटकरी का उपयोग करते हैं। हमारा 14वां क्वेश्चन है, नवसाधर का रासायनिक सूत्र है। नवसाधर का रासायनिक सूत्र, देखिए दोस्तों, नवसाधर को ही अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, तो इसमें हम लोग अमोनियम क्लोराइड का सूत्र लिख देंगे। तो अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl। NH4Cl। हमारा 15वां क्वेश्चन है, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो इसका सूत्र हो जाएगा NaHCO3। खाने की सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका अमोनियम क्लोराइड। देखिए दोस्तों, हमारा 16वां क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो इसका सूत्र हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। देखिए दोस्तों, खाने की सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 और धावन सोडा का सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O। हमारा अगला क्वेश्चन 17वां है, संकर लवण है। तो संकर लवण Na3FeCN का होल 6 हो जाएगा। सोडियम फेरस साइनो ये है। फिर हमारा 18वां क्वेश्चन है, आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त पदार्थ है। आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3। Na2CO3। दोस्तों, अब हम लोग आगे की क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एंटीमनी है। तो दोस्तों, एंटीमनी उपधातु है।
उपधातु वे होते हैं जिनमें धातु तथा धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग उपधातु कहते हैं। तो एंटीमनी दो होती है, एक आर्सेनिक होता है, नहीं उपधातु दो होते हैं, एक एंटीमनी होता है, एक आर्सेनिक। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है एंटीमनी है तो हम लोग उपधातु पे ही टिक लगा लेंगे। हमारा 20वां क्वेश्चन है अमलगम होते हैं। तो अमलगम क्या होते हैं? अमलगम मिश्र धातु होते हैं, अमलगम मिश्र धातु होते हैं। हमारा 21वां क्वेश्चन है मिश्र धातु कांसा में होते हैं, मिश्र धातु कांसा में होते हैं, यानी कि कांसा किन किन मिश्र धातुओं से मिलकर बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Cu, Sn। Cu से कापर हो जाएगा, Sn से टिन। तो कांसा कापर और टिन से मिलकर बना होता है। कांसा कांसा कापर और टिन का मिश्र धातु है, तो इसका राइट आंसर कापर और टिन हो जाएगा। हमारा 22वां क्वेश्चन है तत्व ABCD के मानक अपचयन विभव क्रमशः +0.60 -0.35 -1.5 -2.71 वोल्ट है। तो सबसे क्रियाशील तत्व है, तो सबसे क्रियाशील तत्व है। देखिए दोस्तों, जिस तत्व का अपचयन विभव सबसे कम होगा वह सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व होगा। जिस तत्व का मानक अपचयन विभव सबसे कम होगा वह उतना ही क्रियाशील तत्व होगा। देखिए दोस्तों, इसमें ABCD में सबसे कम अपचयन विभव D कहा, यानी कि -2.71 वोल्ट है, तो यह सबसे क्रियाशील तत्व हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आप, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D का, यानी कि -2.71 वोल्ट। देखिए दोस्तों, जिस तत्व का मानक अपचयन विभव जितना कम होता है वह तत्व उतना ही क्रियाशील होता है, तो इसका राइट आंसर D हो जाएगा, D का -2.71 वोल्ट। हमारा अगला क्वेश्चन 24वां है तावे का अयस्क है, तावे का अयस्क है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैलेकाइट। तावे का अयस्क है मैलेकाइट। हमारा 25वां क्वेश्चन है कांसे की प्रतिमाएं बनी होती हैं, कांसे की प्रतिमाएं बनी होती हैं, यानी कि कांसा किन किन मिश्र धातुओं से मिलकर बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कापर और टिन। कांसा कापर और टिन से मिलकर बना होता है। हमारा 26वां क्वेश्चन है SO2 का जलीय विलयन कहलाता है, SO2 का जलीय विलयन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरस अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरस अम्ल। हमारा 27वां क्वेश्चन है पीतल है, पीतल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र धातु। पीतल है तो राइट आंसर हो जाएगा मिश्र, पीतल है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र धातु। हमारा 28वां क्वेश्चन है ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। तो देखिए दोस्तों, ब्यूटेनोन में ओन समूह जुड़ा हुआ है तो CO क्रियात्मक समूह हो जाएगा। ब्यूटेनोन में CO समूह जुड़ा है तो कीटोनी समूह, तो इसमें CO क्रियात्मक समूह हो जाएगा। हमारा 29वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है Ht अम्ल में क्रियात्मक समूह है, तो Ht अम्ल में क्रियात्मक समूह COOH हो जाएगा। Ht अम्ल का सूत्र CH3COOH होता है, तो OH अम्ल इसमें है तो क्रियात्मक समूह COOH हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए और बहुविकल्पी क्वेश्चन को पाने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्लास 10 के स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि उनके बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज का हमारा यह वीडियो देखने के बाद आप सभी लोगों का 20 नंबर पक्का हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।